और फिर बाद में आगे है ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, एक्स वाई जेड। पहले हम इनका ऑर्डर देखेंगे। जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 गुणा 1, ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 गुणा 3, और इसका ऑर्डर है 3 गुणा 1। सॉरी, इस जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है, एक पंक्ति है, तीन क्या है इसमें स्तंभ है, इसमें तीन ही पंक्ति है, तीन स्तंभ है, इसमें तीन पंक्तियां और एक स्तंभ है। ये जो स्तंभ है ये यहाँ पर पंक्ति है, स्तंभ और पंक्ति इसमें दोनों में समान है, तो मतलब ये दोनों आपस में इनका गुणनफल संभव है, तो हम इनको आपस में गुणा करते हैं। पहले हम इन दो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे दोनों को, फिर जो हमारे पास आएगी उसको हम अगली मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, और हमारे पास में जो मैट्रिक्स आने वाली है उसमें एक उसका ऑर्डर है वो 1 गुणा 3 देने वाला है। क्या रहने वाला है? 1 गुणा 3, यानी एक पंक्ति और तीन स्तंभ उसमें रहने वाले हैं। गुणा करेंगे, इसको गुणा किया तब आया ax, इसको गुणा किया ax, प्लस इसको गुणा किया तब आया hy, क्या आया hy, इसको गुणा करेंगे तब आया gz, क्या आया gz। पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, फिर बाद में इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो ये है hx प्लस by प्लस fz। पहली पंक्ति को पहले की स्तंभ रहेगा, आइए इनको गुणा करते हैं। तो ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी एक इसमें पंक्ति है और यहाँ एक स्तंभ है, तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो 1 गुणा 1 का आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगी अक्ष को इस पूरे से गुणा करेंगे, तो ए अक्ष प्लस एच वाई प्लस जी जेड, प्लस वाई को इससे करेंगे एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, प्लस जेड को इससे करेंगे जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। अब आगे इसको और हल करते हैं। जो ये बार है ये कोष्ठक के बाहर है, कोष्ठक के अंदर वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड वाई प्लस, ये है जी जेड एक्स प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सी जेड स्क्वायर, और ये मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ पर ये रहा ए एक्स स्क्वायर, आगे है बी वाई स्क्वायर, ये रहा बी वाई स्क्वायर, आगे है सी जेड स्क्वायर, ये रहा सी जेड। तो हम जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम ऑर्डर से जमा लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस आगे है सी जेड स्क्वायर, तो ये है सी जेड स्क्वायर प्लस। अब उसके बाद में है 2h तो यहाँ पर 2h ये रहा hxy, एक hxy, और ये रहा आगे h, ये a नहीं है hxy, तो दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2hxy। फिर बाद में है fyz, तो ये रहा fyz और ये रहा fyz, तो ये हो जाएंगे दोनों 2fzy या yz एक ही बात, प्लस आगे है 2gzx, तो ये रहा gzx एक ही है और ये रहा gzx, तो दोनों गुणा हो जाएंगे 2gzx। ये हमारे पास मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई, यानी इनको हमने जोड़ा तब ये हमारे पास सामने ये प्राप्त हुई। इसका मतलब ये एलएचएस, हमने इनको तीनों को गुणा किया तब हमें वो आरएचएस वाली मैट्रिक्स प्राप्त होगी, और ये किसके बराबर है? आरएचएस के बराबर है। इस प्रकार
ये दोनों बराबर है और हमने इन दोनों को सिद्ध कर लिया। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स को हम पहले दूसरी वाली मैट्रिक्स से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमारे सामने एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। फिर जो नई मैट्रिक्स हमारे सामने प्राप्त हुई है, इस नई वाली मैट्रिक्स को हम जो अगली वाली मैट्रिक्स है इसके साथ गुणा कर देते हैं। और गुणा करने के बाद में हमारे पास जो तीसरी जो RHS में मैट्रिक्स है वो हमें प्राप्त हो गई है। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारे सामने जो नवा क्वेश्चन है 3.2 का, ये है एक हमें आयु दे रखा है a बराबर 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2। आई एक तृतीय क्रम का अवयव है यानी मैट्रिक्स है, तो सिद्ध करना है a स्क्वायर -3a प्लस 9 आई बराबर -6 5 2 1 4 और 8 1 4 8 2 4 -3। हमें a स्क्वायर -3a प्लस 9 आई इसका मान हमें निकालना है और हमें ये सिद्ध करना है कि क्या इसका जो मान है वो हमारे सामने दी हुई मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं आता है। तो आइए शुरुआत करते हम इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें जो LHS है, इस LHS में दे रखा है a स्क्वायर -3a प्लस 9i। यहाँ आई है ये तीसरे क्रम का एक इकाई अवयव है, तृतीय क्रम का इकाई अवयव है। कौन सा मैट्रिक्स है? इकाई मैट्रिक्स है। जो आई है ये तीसरे तृतीय क्रम का एक इकाई अवयव है। तो हम यहाँ पर मान रखते हैं a स्क्वायर -3a प्लस 9i बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2, इसको हमें स्क्वायर करना है यानी इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से गुणा करना है। 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2, फिर बाद में प्लस -3a, a का मान है 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2 प्लस 9i। यहाँ इकाई आई है इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है तीसरे क्रम का इकाई अवयव। तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में मैट्रिक्स को 3 से गुणा करके उसमें से घटा देंगे, फिर 9 को i से गुणा करके उसमें जोड़ देंगे और जोड़ने पर हमें ये मान ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है नहीं होती है इसके बारे में हम देखेंगे। आइए a स्क्वायर यानी हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर a स्क्वायर मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी से गुणा करना है। हम प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे या प्रत्येक स्तंभ को प्रत्येक पंक्ति से गुणा करेंगे, जिससे हमारी मर्जी वैसा हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा। आइए देखते हैं कैसे गुणा करते हैं। ये है पंक्ति, इसको इस स्तंभ से गुणा करना है, फिर बाद में इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। नेक्स्ट जो अवयव है मैट्रिक्स है उसका, तो a को 1 से गुणा किया तब आया 1 माइनस, देखो यहाँ बीच में हम क्या लगाएंगे प्लस का, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस और फिर बाद में प्लस माइनस माइनस, 2 को गुणा के तब आया 4, फिर बाद में भाई a को 1 से कर दिया, -2 को 2 से कर दिया प्लस और यहाँ पे माइनस लीजिए माइनस हो गया, 3 और 3 को गुणा के तब आया 9। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो चुकी है। अब पहली पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, a को -2 से तब आया -2 को 3 से क्या तब आया 6, फिर बाद में +3। इसके बाद में हम देखो a को -2 से क्या तब -2 को 3 से क्या तब 6 और 3 को 1 से किया तब 3, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो बीच में प्लस गया। फिर बाद में इस पहली पंक्ति को हम तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, a को 3 से गुणा किया तब आया 3, फिर बाद में a को 3 से कर दिया, -2 को -1 से किया तब आया माइनस माइनस प्लस और ये प्लस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 3 को 2 से करेंगे तब आएगा 6। पहली पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर दिया दूसरी मैट्रिक्स के। अब हम दूसरी पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। अब इसी पर फोकस रखना है, 2 को 1 से गुणा किया तब आया 2 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तब आएगा 6,
माइनस माइनस प्लस और ये प्लस ये आएगा 3। पहली स्तंभ से कर दिया, दूसरी स्तंभ से गुणा करेंगे। 2 को 2 से क्या तब आया 4, 3 को 3 से क्या प्लस आया 9 और माइनस 1 को 1 से क्या तब आया 1 है। अब 2 को 3 से करेंगे तब आएगा 6, 3 को माइनस 1 से करेंगे तब आया -3, माइनस 1 को 2 से करेंगे तब आया -2। दूसरी पंक्ति से हमने प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर दिया। अब हम करेंगे तीसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। -3 को 1 से क्या तब आया -3 प्लस 1 को 2 से किया तब आया 2 माइनस 2 को 3 से गुणा किया तब आया 6। पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। अब तीसरी पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। -3 और -2 को गुणा किया तब आएगा 6, फिर बाद में 1 को 3 से गुणा किया तब आएगा 3 और 2 को 1 से गुणा किया तब आएगा 2। इसी प्रकार से हम तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। -3 को गुणा करेंगे 3 से तब आया 9, 1 को -1 से करेंगे तब -1, 2 को 2 से करेंगे तब आया +4 माइनस। अब ये जो 3 है ना, इस 3 को हम इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा कर देते हैं। तो 3 को 1 से कहते हैं 3, 3 को 2 से गुणा किए 6, 3 को -3 से करेंगे तब आया 9, 3 को -2 से करेंगे तब आया 6, 3 को 3 से गुणा करेंगे तब आया 9, 3 को 1 से गुणा करेंगे तब आया 3, 3 को 3 से गुणा करने पर आया 9, 3 को -1 से तब आया -3 और 3 को 2 से क्या तब आया 6 प्लस। अब जो ये बाहर 9 है इसको अंदर मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो आया 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इसको आगे हल करते हैं। -4 और -9 हो गए -13, -13 में से 1 है तब आया -12, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 6 3 9 9 2 11, -3 और -9 में से 2 गए तब आया -7, -2 -6 -8 प्लस 3 -5, -4 -1 -5 प्लस 9 ये आ गया 4 1 5 ये बच गया 4, 6 3 9 9 2 11, 3 और 2 5 5 और 6 11, 6 देखो -3 -2 -5, 6 में से -5 गया था बचा 1, -9 -10 प्लस 4 हो गए -6, -3 6। देखो ये जो -3 है इसको मैं अंदर भेज देता हूँ। क्या भेज देता हूँ अंदर, ताकि सब में ये भी प्लस की है और ये माइनस की, माइनस अंदर भेज देंगे या फिर यहाँ से माइनस कॉमा ले लेंगे तब ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस का माइनस प्लस का ये प्लस हो जाएगा और आगे भी है प्लस का। तो मैं यहाँ सबसे माइनस कॉमा लेता हूँ। तो यहाँ से -3 -6 9 6 -9 -3 -9 3 -6 प्लस 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब हम सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये भी प्लस का चिन्ह है ये भी प्लस के, तीनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे। ये आपस में क्यों जुड़ रही है, क्योंकि ये तीनों का जो ऑर्डर है वो समान है। ये भी 3 गुणा 3 की है, ये भी 3 गुणा 3 की है और ये भी 3 गुणा 3 की, तीनों मैट्रिक्स है। हम इनको जोड़ देंगे। समान ऑर्डर या समान कोटि का जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा जुड़ता है या घट जाता है। तो -12 -3 -12 -3 प्लस 9, ठीक है, -12 -3 प्लस 9। फिर बाद में आगे देखते हैं 11 -6 प्लस 0, 11 -6 प्लस 0, -7 प्लस 9 प्लस 0, ठीक है। पहले स्तंभ को इसका पहला स्तंभ, इसका पहला स्तंभ, इसका पहला स्तंभ जुड़ गया। अब इसका दूसरा स्तंभ -5, दूसरा स्तंभ +6, दूसरे स्तंभ +0, दूसरा स्तंभ 4 -9, 4 -9 प्लस 9, 11 -3 प्लस 0, ये है 11 -9 प्लस 0, 1 +3 प्लस 0, -6 प्लस 9,
तो ये आगे आ जाएगा, इसको हल करते हैं। -12 और -9 -15, -12 और -3 कितने हो गए? -15 और -15 प्लस 9 कितने हो गए? -6। कितने बचे? -6। 11 में से 6 गए तब कितने बचे? 5 बचे। -7 और 9 कितने हो गए? 9 में से 7 गए तब कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, इनको जोड़ दिया। -6 और +6 ये हो गया 1 हो गया। ये भी माइनस के 9 है, ये प्लस 9, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। 11 में से 3 गए तब कितने बचे? 8 बचे। कितने बचे? 8। 11 में से 9 गए तब बचा 2। कितना बचा? 2। 1 और 3 हो गए 4। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। -6 और -6 कितने हो गए? -12 हो गए। -12 प्लस 9 -3 कितना बचा? -3। और अब हम आगे देखते हैं, ये हमें LHS में आया, यानी इस a² - 3a + 9 आई। जब इसको हमने सोल्व किया, इसको जब हमने सोल्व किया, हल किया, तब हमारे पास ही आया। अब हम चलते हैं RHS में। हमें सिर्फ क्या करना था? a² - 3a + 9i बराबर सिद्ध करना है। -6 5 2 1 4 8 2 4 -3। अब जब हमने इसको हल किया, जब हमने इस मैट्रिक्स को हल किया, तो हमारे पास a² - 3a + 9i इसका मान आया -5 -6 5 2 1 4 8 2 4 3। ये है जो इसके बराबर है। और ये क्या है? RHS है। ये क्या है? RHS है, यानी इस मैट्रिक्स का दायां पक्ष है। और ये भी क्या है? इसका बाह्य पक्ष है। वो तो दायां पक्ष है और ये बाह्य पक्ष है। जो ये किसके बराबर है? RHS के बराबर है। किसके बराबर है? RHS के। तो हमने ये सिद्ध कर लिया कि LHS बराबर क्या आ रहा है? RHS आ रहा है। इस प्रकार से ये दोनों पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बने रहिए और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।